आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी अपनी प्रिय गरिमा के साथ ध्यान यात्रा पर निकलेंगे। तो मैं गरिमा को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू ओवर टू यू दीदी। गरिमा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार मुझे मौका देने के लिए। हम सभी एक साथ ध्यान के लिए, ध्यान की गहराइयों में अपनी कुछ नई रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आज का ध्यान आरंभ करेंगे। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। आप सभी एक सुखासन में बैठ जाएं। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जगत से धीरे धीरे अपने आप को अलग करते हुए अपने साथ कुछ देर, कुछ समय यदि किसी ने चश्मे पहने हो तो चश्मे उतार लें। हाथों को हाथों में फंसाकर, पैरों को क्रॉस कर कर, घुटने अगर घुटने आपस में मिले हुए ना हो, घुटने दूर रखें। पूरी बॉडी में कोई तनाव नहीं, कोई स्टिफनेस नहीं, ऊपर से नीचे तक एक बार चेक कर लें अपनी बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स होते जाएं। दो चार गहरी सांसें लें। सांसें हमें ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अपने अंदर जाने, पूरा शरीर एटम से बना है। पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है। और एटम में 99.999 स्पेस है, वैक्यूम है। और इस वैक्यूम, इस वर्ल्ड से इस जगत की संरचना हुई है। अपने अंदर गहराई में और बाहर जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमारी चेतना ऑब्जर्व करती है तो वहां ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, मतलब रियलिटी निर्मित होती है। अपने अंदर उस खालीपन को महसूस करें। बिल्कुल विचार शून्य स्थिति, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपने गुरु का ध्यान करेंगे। पितामह पत्री जी का आवाहन करते हुए कोटि कोटि नमन। सभी एस्ट्रल मास्टर, दिव्य मास्टर्स, गुरु मंडल, सभी धर्मों के संत, महाअवतार बाबा जी, परम योगीश्वर, आदि शक्ति माँ जगदम्ब, सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए इनकी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे।
इस शून्य की स्थिति में हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। जब हमारे अंदर और ब्रह्मांड की संरचना का यह एटम, जो अंदर से पूरी तरह खाली है, रिक्त है, यह जब आपस में मिल रहा है, हमारी चेतना जब इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो रही है, तभी कुछ निर्मित होता है। इस सत्य को जानते हुए हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके डीप और डीप गहरी ध्यान में उतरते जाएं। हायर सेल्फ इंटेलिजेंट है, प्रेम है, हमारा मार्गदर्शन करती है, प्रोटेक्टिव है। जितना ज्यादा हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, उतना ही ज्यादा हम एक प्रोटेक्शन में रहते हैं, क्योंकि हायर सेल्फ हमें इंट्यूशन के द्वारा हमें प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है। हर तरह की साइकिक अटैक से हमारी सुरक्षा करती है। जुड़े रहें। कल्पना करें, आप और आपका हायर सेल्फ पूरी तरह एक हो चुका। आप पूरी तरह रिसीविंग मोड पे हैं। हृदय के अंदर और गहरे डीप में हायर सेल से कनेक्ट करते हुए, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए, अब आप अपने सामने एक गोल स्फीयर की कल्पना करें। एक गोल पृथ्वी। और यदि आप अपने सामने एक गोल की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मंच, एक स्टेज को विजुलाइज करें, जैसे थिएटर का स्टेज है, उसे आप देख रहे हैं। इसमें अपनी दुनिया को देखें। आपकी पूरी दुनिया, आपका रंगमंच आपकी आंखों के सामने है। आपके जीवन में हर एक किरदार अलग अलग भूमिका में, हर एक को आप इस रंगमंच में देख रहे हैं। इस रंगमंच पर आपकी चेतना अभी तक अनजाने में एक प्ले कर रही थी। अब हम अपनी रियलिटी अपने हाथ में ले सकते हैं। इस रंगमंच पर आप ये विचार दें, कुछ अफर्मेशंस मैं आपके साथ, आपके सामने बोल रही हूँ।
इन अफर्मेशंस को मन ही मन में रिपीट करें। इनके साथ साथ आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस समय आप, आपकी चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना, आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ हैं और इस रंगमंच पर आप अपनी रियलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। आप ये विचार दें, पूरी दुनिया मेरी केयर करती है। मेरी हर चीज की प्लानिंग परफेक्ट होती है। मेरे जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं जो मेरे जीवन को परफेक्ट बनाती हैं। इस ब्रह्मांड में मेरे लिए सारी व्यवस्था की गई है बेस्ट तरीके से। और आने वाला समय में यह जागरूकता से और भी अच्छी होगी। मैं जागरूक हो रही हूँ और होती जा रही हूँ और अपनी जागरूकता के साथ मैं आने वाले समय में और अच्छे तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। हमेशा मैं सही समय सही जगह पर होती हूँ। यह पूरा सिस्टम मेरे लिए स्मूथली काम करता है। मुझे हर वक्त डिवाइन हेल्प मिलती है। डिवाइन मेरे लिए पूरी तरह सतर्कता से काम करते हैं। मेरे स्पिरिचुअल बीइंग्स, मेरे इनविजिबल हेल्पर्स मुझसे पूरी तरह कनेक्टेड हैं। प्रेम भाव से ये मेरी सुरक्षा करते हैं। हर तरह की साइकिक अटैक से मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इस तरह पूरा सिस्टम मेरे लिए काम करता है। मैं हर रोज अपने लिए मेडिटेशन के द्वारा एक ऐसा कवर्ड रूम, इनविजिबल रूम बनाती हूँ या बनाता हूँ जहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो मेरे लिए काम करने लगती हैं। पर उसमें किसी भी तरह परमात्मा की किसी भी चीजों की कोई छेड़खानी नहीं होती है। मेरे लिए डिवाइन हेल्प जो मिल रही है वो मुझे उस हद तक मिलती है जब तक परमात्मा की व्यवस्था में कोई छेड़खान नहीं होती है। इसलिए मैं जहां जहां भी जाता हूँ मुझे मेरे अनुकूल ही वातावरण और व्यवहार करने वाले लोग मिल जाते हैं।
क्योंकि मैं अपने साथ अपना ये रूम लेकर चलती हूँ। ये एक ऐसी इनविजिबल वॉल्स का, इनविजिबल दीवार का एक रूम है जिसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ पूरा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है। मैं जहां जहां जाती हूँ, यह कमरा मेरे साथ वहां वहां जाता है। इस कमरे में एंटर करने वाले हर एक मनुष्य, हर एक जीवधारी का विचार मेरे आसपास आते ही मेरे लिए पॉजिटिव हो जाता है, और अपने लिए भी, उसके खुद के लिए भी वह बदल जाता है। अगर कुछ नेगेटिव हो तो सब कुछ अच्छा होता है। मेरा शरीर मल्टी डायमेंशनलिटी को जानने के लिए विकसित हो रहा है। मेरी बॉडी स्वस्थ, केपेबल, पहले से ज्यादा स्वस्थ, नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए विकसित है। मैं नए युग के लिए तैयार, मानसिक स्वस्थ और भी ज्यादा कैपेबल होती जा रही हूँ, दिव्य होती जा रही हूँ। बारह स्ट्रैंड का डीएनए समय के साथ सक्रिय हो रहा है। हमारे डीएनए में हमारी पास्ट लाइफ की पूरी मेमोरी होती है, जिसमें से सिर्फ 3 और 4 ही हम इस जीवन में एक्टिवेट कर पाते हैं, और 3 4 एक्टिवेट रहते हैं, और हम उसी पर हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। यदि हमारे डीएनए के 12 स्ट्रैंड खुल जाएं, तो हम काफी हद तक अपनी जिंदगी को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझने लगते हैं। चीजों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है, और हम कुछ अलग और नया अब इस जीवन में, इस दुनिया को देकर जाते हैं। इसलिए हम यह कल्पना, यह विजुलाइज करें कि हमारा 12 स्ट्रैंड का डीएनए धीरे धीरे समय के साथ सक्रिय होता जा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ऑब्जर्व करके मेरा शरीर क्रिस्टल बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। क्रिस्टल एक ऐसी एनर्जी है जिसपे जितना प्रकाश पड़ता है, वह उसको बढ़ा के दुगना तिगुना करके उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह कल्पना करें, मेरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहा है, और मेरी बॉडी क्रिस्टल बॉडी में कन्वर्ट हो रही है। क्रिस्टलाइन एनर्जी हमको बहुत कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ाती है, हमेशा प्रेरित करती है। हम उस क्रिस्टलाइन एनर्जी को, उस क्रिस्टल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। महसूस करें, मैं पूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मेरे माइंड के न्यूरॉन 100% एक्टिव होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूरी तरह अलाइंड हूँ, पूरी तरह हार्मनी में हूँ, जुड़ी हुई हूँ।
मेरे अंदर का दबा हुआ पोटेंशियल समय के साथ प्रकट हो रहा है। इसकी सुंदरता, इसकी यूनिकनेस, इसकी दिव्यता, इसकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है। मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए यूजफुल हूँ। मेरे गुरुओं द्वारा बनाई गई पृथ्वी के लिए वह दिव्य योजना का मैं हिस्सा हूँ, और उस दिव्य योजना को साकार होते हुए मैं सहयोग कर रही हूँ। मैं उस दिव्य योजना को साकार होते हुए देख रही हूँ। और वह दिव्य योजना पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों में प्रेम और हार्मनी, वननेस, मेरी दुनिया में प्रेम हार्मनी से भरी हुई है। मैं और मेरे आसपास हर एक जीवधारी वननेस का अनुभव कर रहे हैं। मेरा ऑरा, मेरा रेडिएशन दिव्य हो रहा है। मेरा ऑरा सुनहरा, चमकदार, रेडिएंट हो रहा है। मैं अपनी इस दुनिया का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं इसकी निर्माता हूँ, और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को किसी भी समय नेक्स्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं इस धरती पर सीखने आई हूँ। इन लर्निंग्स का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। आज तक हमारी चेतना अनजाने में यह सभी सीख रही थी। अब जागरूकता के साथ मैं यहाँ एक्सपीरियंस लूंगी, और इस एक्सपीरियंस को मैं जब चाहे तब नेक्स्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब जागरूक हूँ। इस धरती पर नए प्रकाश का उदय हो रहा है। हवा शुद्ध है। वायु तत्व में किसी भी तरह की कायरता को साहस में कन्वर्ट कर दिया गया है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी पृथ्वीवासी को मिल रहा है। जल तत्व में होने वाली सभी बीमारियां नष्ट कर दी जा रही हैं। एक नए युग का निर्माण
हो रहा है और इस निर्माण में मेरी चेतना पूरी तरह शामिल है। मैं अपनी चेतना और इस सामूहिक चेतना के साथ अपनी इस रियलिटी को, इस नए युग का निर्माण कर रही हूँ। मैं इसका स्वागत कर रही हूँ। पृथ्वी पर जहां जहां भी अविश्वास की ऊर्जा है, वहां विश्वास फैल रहा है, भरोसे की एनर्जी जा रही है। जहां भी दुर्बलता है, कायरता है, वहां साहस की एनर्जी पहुंच रही है। जहां भी घृणा है, वहां प्रेम की एनर्जी पहुंच रही है। जहां नफरत है, वहां प्रेम की ऊर्जा। जहां अज्ञानता है, वहां ज्ञान की ऊर्जा। जहां दुख है, शोक है, वहां आनंद की ऊर्जा। पूरी पृथ्वी को एक गुलाबी रंग की ऊर्जा से, इस गुलाबी रंग की ऊर्जा का एक आवरण पूरी पृथ्वी पर प्रेम, निडरता, साहस, आनंद। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की ऊर्जा जो हीलिंग एनर्जी है, ऐसा विजुलाइज करें और इसे एक गोल्डन लाइट के साथ शील्ड कर दें। हम अपनी इस नई दुनिया के अंदर, यहाँ किसी भी तरीके का कोई प्रहार नहीं है, कोई नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स नहीं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट, बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करें और कुछ देर मौन में अपनी इस नई रियलिटी के साथ, नई दुनिया के साथ बने रहे। 10 मिनट तक आप ध्यान की गहरी अवस्था में सांसों पे ध्यान।
कुछ देर और इसी गहराई में बने रहें। आखिरी 2 मिनट।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते जाएं। एकदम से आंखें ना खोलें। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने आसपास जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, उसे महसूस करें। सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद करेंगे। आज हमारे ध्यान में जो भी सभी मास्टर्स हमारे साथ, दिव्य मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर, गुरु, हाँ बाबा जी, सभी को धन्यवाद। हमें ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, यह रास्ता हम तक पहुंचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद पितामह पत्री जी का। धन्यवाद इस मंच को संचालन करने वाले संतोष देवी का। आप सबका एक साथ बैठकर इतनी अच्छी ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और न्यू रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, ब्रह्मांड में योगदान देने के लिए सभी का धन्यवाद। दोनों हाथ खोलकर अपने आंखों पे रख लें, हथेलियों को। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी इस भौतिक जगत में वापस आ जाएं। एक मिनट में सभी को अनम्यूट करती हूँ। आप लोग के पास ऑप्शन आया? थैंक यू गरिमा, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा। मैं तो पता नहीं कहाँ चली गई, तुम्हारी बीच बीच में मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी, बहुत बहुत डीप में चली गई। थैंक यू सो मच। बहुत दिल से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे इतने गहरे ध्यान में जाना है, जो मैं जा पाई आज। थैंक यू, आप लव यू। ध्यानी हो दीदी, आप बहुत बड़े मास्टर हो। बहुत सुंदर, मजा आ गया। थैंक यू जी, अच्छा लगा? थैंक यू बहुत गरिमा। आज तो आंखें नहीं खुल रही। हाँ, नहीं खुलती। मैं उठा इस दूंगी इस इस ध्यान के बाद मेरी भी आंखें नहीं खुलती, नहीं खुल रही। इसलिए मैं दिल भी नहीं कर रहा खोलने को। आप और बैठ जाइए। आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ देर और लीजिए। सरस को अनम्यूट करो। अच्छा, आत्मा बंधन मैम, कल थोड़ा डिस्टर्ब था वो मोबाइल में, आज तो बहुत क्लियर हुआ मैम। थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल क्लियर था, थैंक यू बिल्कुल। रीता आंटी। थैंक यू गरिमा। थैंक यू सरस्वती दीदी, कैसे हो आप? ऑल गुड, ऑल गुड। आप बताओ। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत आप अच्छा लग रहा लोग है, आज बड़े दिन बाद आई है सरस। नमस्ते मैम। हाँ, सभी को नमस्ते। आत्मवंदन मेरी तरफ से। कैसे मैम सभी आप लोग? सब बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। ठीक है आते रहा करो तो अच्छा लगता है। मैम। मैं एक्चुअली नाइट में रोशन सर का कर लेती हूँ कई बार, अगर टाइम आई नहीं सॉ मिलता है यू, ना।
हाँ हाँ, मैं कई बार उनको होस्ट बनाती हूँ, अभी मैंने कल ही आपको देखा था। जी जी जी, कोशिश कर लेती हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए, ऐसा नहीं है, करती तो हूँ मैम मैं, कहते आगे हो, पीछे हाँ जुड़ी हुई हूँ कभी, मैं जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी तो आप आते ही हो। बिल्कुल अभी बिल्कुल मुझे मैम। कंफर्म नहीं पता है। अ, ओह, गरिमा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए, एक रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्लीज।